नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी लाइव। मैं हूं अनुराग मिश्रा। उत्तर प्रदेश एक तरीके से अब चुनावी मूड में आ चुका है। विधानसभा चुनाव 2027 बिल्कुल नज़दीक है और सभी राजनीतिक दल 2027 के हिसाब से अपनी तैयारियां कर रहे हैं। इसी बीच में योगी सरकार ने अपने 2022 के चुनावी वादे को पूरा करने की तैयारी पूरी कर ली है। लक्ष्मीबाई योजना के अंतर्गत योगी गवर्नमेंट बहुत जल्द उत्तर प्रदेश की 50,000 से ज़्यादा मेधावी बच्चियों को स्कूटी देने जा रही है। अब इस कदम का विधानसभा चुनाव 2027 पर क्या असर पड़ेगा, इसी चीज़ को समझने के लिए आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। आप अपना परिचय दीजिए। इंजीनियर दिनेश कुमार, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी। दिनेश जी, योगी सरकार बिल्कुल चुनावी मोड़ पे आ चुकी है और लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत जो 2022 में उन्होंने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि वो उत्तर प्रदेश की मेधावी बच्चियों को स्कूटी देंगे, उसको पूरा करने जा रही है। बाकायदा इसके लिए 400 करोड़ का बजट भी अलॉट किया जा चुका है। आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या लगता है कि इस महिलाओं के लिए उठाया गया ये कदम क्या 2027 के चुनाव में सपा के लिए मुसीबत की स्थिति बनेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये वादा 2022 के चुनाव से पहले किए थे। अगर उनको वाकई में ये योजना को तत्काल लाभ के रूप में देना चाहिए था तो 2023 में, 24 में, 25 में भी दे सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं इस समय उन्होंने घोषणा करने का जो काम किया, 400 करोड़ का बजट और 50,000 बच्चियों को स्कूटी देने का, तो ये एकदम क्लियर है कि चुनावी प्रोपेगेंडा, चुनावी झुंझुना के रूप में इसको माना जा सकता है। और 2024 के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगा, 43 सीटें इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने जीता, तो कहीं ना कहीं उन्होंने काफ़ी चीज़ों पर विचार किया, जिसमें ये भी योजना उनका शामिल है कि अब हमें महिलाओं को जो है लुभाने के लिए ये जो वादा किया गया था इसको पूरा करना चाहिए। लेकिन भाई, माननीय मुख्यमंत्री जी ठीक है दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चुनावी वादा में आ रहा है। मैं उसी तरफ आपका ध्यान इस क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई, लूट मार, हत्या, बलात्कार एवं उत्तर प्रदेश में जो पेपर लीक हो रहे हैं, जो डीजल पेट्रोल की बढ़ोतरी हो रही है, अभी सिद्धार्थनगर जनपद में संदीप यादव की हत्या हो गई, उसके अपराधी सरेआम बाहर घूम रहे हैं। इस तरह से उत्तर प्रदेश में गाजीपुर का मामला हुआ, आपका जो है हरदोई का मामला हुआ, तमाम ऐसे केसेज हैं जो पिछड़े समाज, दलित समाज या हर समाज के व्यक्ति को सरेआम जो है प्रशासन के लोग कस्टोडियल डेथ कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पर जो है गंभीर रूप से वो नहीं है। अब इनका जो योजना है ये जुमला झुंझुना साबित है। अब ये चुनावी वादा पूरा करने के लिए जो है महिला जो है जो स्कूटी बांट रहे हैं उनको लुभाने का है, लेकिन जनता इस लुभावने में नहीं फंसेगी। वो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की ओर देख रही है, उनको वो विकास दिखाई दे रहा है, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे वो इकाना स्टेडियम हो, चाहे वो लोहिया आवास, तमाम योजनाएं कहीं ना कहीं उस चीज़, ये मुख्यमंत्री जी की इस योजना पे वो तमाम अखिलेश जी की योजनाओं भारी पड़ रही हैं। लेकिन दिनेश जी, अगर पिछले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो ये देखने में आया कि चुनाव के आखिरी मौक़ों पर राज्य सरकारों ने, जैसे अभी महाराष्ट्र में चला जाए तो लक्ष्मी योजना थी, बिहार में चला जाए तो 5-5, 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के खाते में दिया गया। तो ये देखने में आता है कि ऐन मौके पर, चुनाव के ठीक मौके पर अगर महिलाओं के समर्थन में या महिलाओं के फेवर में राज्य सरकार द्वारा कोई कदम उठाया जाता है तो कहीं ना कहीं उसका असर चुनाव में दिखता है और सत्ता पक्ष को महिलाओं का पूरा समर्थन मिलता है। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी जिन राज्यों में चुनाव जीती है वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का खेल है। दूसरी बात, महाराष्ट्र में कैसे वोट पड़ा, जो है हरियाणा में कैसे वोट पड़ा, बिहार में आप देखिए सरेआम बीजेपी के नेताओं, चुनाव आयोग के ऊपर केस बनता है क्योंकि चुनाव में सरेआम पैसे देने का, रिश्वत देने का जो है मामला आया है। और बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का मामला इन सब राज्यों से अलग है। बंगाल में 10 साल, 15 साल ममता दीदी जी की सरकार रही, हो सकता है उनका एंटी इनकम्बेंसी हो। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ भयंकर एंटी इनकम्बेंसी है। बेरोजगारी, महंगाई, जो उत्तर प्रदेश में हत्याएं, लूट मार हुई है, और उत्तर प्रदेश की जनता 2027 में निश्चित रूप से बहुत बड़े बदलाव के मूड में है, जिसका असर 2024 के चुनाव में दिख चुका था। और
अब चुनावी मूड में है, चुनावी मूड में उत्तर प्रदेश चल रहा है। सरकार या मुख्यमंत्री जो भी योजनाएं लेंगे और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता इस सब चीज़ों को भुला करके समाजवादी पार्टी को एक बड़े परिवर्तन के रूप में वोट देने जा रही है। चलिए ठीक है, आपके हिसाब से समाजवादी पार्टी सत्ता में आ रही है। मेरे साथ कोई और लोग भी हैं। भाई साहब अपना परिचय बताइए। जी जी जी, मैं जितेंद्र मिर्ज़ापुरी, शायर, कवि, और यही चाहूँ कि साइकिल हरदम है विकास की छवि। कवि जी, योगी सरकार चुनावी मौके पर, जी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि 2027 बिल्कुल बेहद नज़दीक है, जी, ऐसे में महिलाओं को, खास करके युवा महिलाओं को लुभाने के लिए सरकार ने लक्ष्मीबाई योजना के अंतर्गत स्कूटी देने का घोषणा की है। लगभग में 50,000 मेधावी छात्राओं को सरकार जल्द ही स्कूटी देने जा रही है। इसके लिए बाकायदा 400 करोड़ का बजट भी स्वीकृत हो चुका है। क्या लगता है कि इससे 2027 में समाजवादी पार्टी की राह कठिन होगी? देखिए, मैं तो करंट टाइमिंग का शायर हूँ, बात शायरी में करता हूँ। माननीय जी अखिलेश जी हमें सुनते रहते हैं जैसे जैसे मौके रहते हैं, लेकिन कहना है कि गलत ढंग से चुनावी जुमले में बजाना चाह रहे हो तूती, और देना होता तो दे दिए होते 2023, 24, 25 तक लक्ष्मी योजना के तहत तमाम महिलाओं को, हमारी युवा बहनों को स्कूटी। लेकिन अब लाए हो ये चुनावी है झुंझुना, और इस पे कोई ध्यान नहीं देगा, क्योंकि सपा का विकास है चारों दिशाओं की तरह चौगुना। ये है एक तरह से चुनावी झुंझुना, सपा का विकास है चारों दिशाओं से चौगुना। और कहना है, इसीलिए कहना है, एक शायरी से कहना है कि वो झूठ पे झूठ कितना बोलता है, गिरगिट की तरह रंग बदल के डोलता है, यहाँ तक कि नफरत का जहर हमारे खून में घोलता है। आओ हम सब भाईचारे से सपा के विकास में एक हो जाएं, वरना वो हम सबको निगल लेगा। आजकल तो अजगर की तरह मुंह खोलता है। आदरणीय अखिलेश जी का जो है, पूरी जनता, पूरे यूपी की जनता, हर जिला मैं यही कहूँगा अब ये चलने वाला है, सबका साथ, सबका विकास, झूठ छलावा यानी सत्यानाश, और सपा हरदम रहे सुख सुविधा और विकास के निखार। और श्री अखिलेश नेताजी के अंतरात्मा और हृदय दिल से यही आवाज़ आए, यूपी सदा रहेगा हमारा परिवार, और गड़ेगा पूरे यूपी में समाजवादी के जीत का किला। और श्री अखिलेश नेताजी के दिल से यही आवाज़ आए, हमारा परिवार रहेगा हर जिला। जहां वो लोग सबका साथ, सबका विकास, झूठ छलावा यानी सत्यानाश, तब